तिवारी दी रिएक्शन वाले को पैसे, राज परिवार दे रहा है रिएक्शन वाले को पैसे। भाई साहब क्या भबड़ मची है इस वाईटी पे, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो इसको ब्लेम कर रहे हैं, वो उसको पैसे दिए, वो उसको पैसे दिए, ये हवा में जो तीर मारा जा रहा है। आखिर अगर किसी को किसी ने पैसे दिए और एक दूसरे को एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो लोग कौन है जिनको पैसे मिले? या फिर जब आप लोगों को इतना इंफॉर्मेशन है कि पैसे दे के ऐसा करवाया जा रहा है, नेहा आशीष तिवारी जान के राज फैमिली को परेशान कर रही है, या राज फैमिली जान के नेहा आशीष तिवारी को परेशान कर रही है, तो भाई उसके प्रूफ कहाँ हैं? ये हवा में जो बातें हो रही हैं, आखिर इसके कोई तो प्रूफ होंगे। और अगर प्रूफ नहीं है तो बेबुनियादी बात करके इस टाइप से कंट्रोवर्सी करना और फिर ये कह देना कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी हो। मतलब इतना ये लोग ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो कोई सही नहीं है भाई, ना तो नेहा आशीष तिवारी सही है, ना तो राज परिवार सही है। क्योंकि अगर नेहा आशीष तिवारी सही होती या राज परिवार सही होता तो शायद ये चीजें ही नहीं आती। आज जो वाईटी पे ये गंध मचा हुआ है शायद होता ही नहीं, क्योंकि जो सही होता तो ये सब परेशानी कहाँ से आती। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजी दोनों हाथों से, यानी गलती दोनों की है। लेकिन एक दूसरे पे बिल फाड़ देना कि वो मुझे बदनाम करवा रहा है, वो मुझे बदनाम करवा रहा है, ये चीजें मुझे कहीं हद तक समझ में नहीं आ रही है। और उसके बाद बीच में रिएक्शन वाले को ये बोलना कि रिएक्शन वाले बिके हुए हैं, रिएक्शन वाले पैसे पे बिक चुके हैं, उनको खरीदा हुआ है। भाई ये खरीदने वाले हैं कौन? जिनकी खुद की फटी पड़ी हो, जो खुद व्यूज के लिए रोज आके लाइव में कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, वो पैसे दे रहे हैं? या जिस औरत की धज्जियां उड़ चुकी है इतना ज्यादा, जिसके मतलब क्या बोले, जिसका जीना हराम हो चुका है, वो औरत आके पैसे दे रही है? अगर उस औरत के पास इतना ही पैसा होता या इतना ही पैसा है तो भाई वो अपने लाइफ में कुछ करे ना। या राज परिवार ही अगर किसी को पैसे दे के अगर किसी को गालियां दिलवा रहा है तो वो अपने लिए कुछ करे ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो भबड़ मची है ना कि पैसे दे के कौन किसको खरीद रहा है, वो गलत, वो सही, वो गलत, वो सही। भाई साहब मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मेरा कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ हवा में चल रहा है, जिसका कोई भी ऑथेंटिक किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। जगत भैया को कोई रेपिस्ट बोला, कौन बोला? हम तो कहीं नहीं सुने। हम इतने लोगों का वीडियो देखते हैं, कुछ रिएक्शन वाले का भी देखते हैं, उसके बाद माता जी लोग के सारे ब्लॉग्स हम देखते हैं, उसके बाद मतलब जो भी ये क्रिएटर है मैं उन सारे लोगों के ब्लॉग ऑलमोस्ट देखती हूँ, लेकिन मैंने तो कहीं ऐसा नहीं सुना। फिर ये हवा में बातें आई कहाँ से? दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि भाई जो भौजी हैं, जो लबड़ी भौजी हैं, पगलछट्टी भौजी, ये माँ नहीं बन सकती हैं। इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है। भाई ये भी बात कौन बोला? कौन बोला भाई? और अगर ऐसा कोई बोला तो वो बिल्कुल गलत बोला। रीजन ये है कि भाई कर्म तो सबके खराब हैं, सब कर्म कुकर्म ही कर रहे हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो दूध का धुला हो, जिसने कोई गलती नहीं की हो। और गलती छोटी हो या बड़ी, वो एक कर्म ही होता है और उसकी सजा हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलनी ही होती है। तो अगर ये कोई कह रहा है कि उसको कर्मों की सजा मिली, कि जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सिक्के की एक पहलू को देख रहे हैं। अगर वो औरत माँ नहीं बनी और अभी उसका उम्र भी नहीं हुआ है, शादी के 5 साल ही हुए, भाई लोग को यहाँ 15 साल 20 साल में भी भगवान जब जिसको देना होता है तब देते हैं। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और अगर आज वो चाहती, जितना वो उसके पास पैसे हैं, जितना वो घूम रही है, जितना उसका हस्बैंड खुद पे खर्चा करता है, उतना में तो वो उसका कहीं से वो ट्रीटमेंट करवाएगा। अभी तो बहुत सारे IVF वगैरह आ चुके हैं, वो कहीं से भी बेबी कंसीव कर सकती है। तो ये बेबी वाला जो मैटर है, इसको अगर कोई भी अपने टाइटल में, थंबनेल में लगाता है या इसको एक मतलब हवा बनाता है,
तो मुझे लगता है कि उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बच्चे का नाम लेके अगर बच्चा कार्ड कोई भी खेलता है या बच्चे के लिए अगर कोई ताना देता है ना, तो मुझे तो लगता है कि उसके कर्म सबसे ज्यादा खराब होने वाले हैं। हम किसी को जब कोई चीज ताना देते हैं या बोलते हैं ना, और अगर वो चीज गलत होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि हमें भगवान ना वही चीज देता है जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो अगर आप कोई भी उसको इस चीज को लेकर टॉर्चर कर रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि कर्म सबके खराब हैं, और अगर देखा जाए तो उसके कर्म तो बहुत अच्छे हैं भाई। आज वो लड़की जितना कम उम्र में अपने बल पे, अपने दम पे जितना वो कमा रही है, जितना उसके फेस वैल्यू है, उतना भाई उम्र निकल जाएगा लोगों को कमाने में। और जो भी कांड हुआ, बस उसकी इतनी गलती है कि उसने अपने पति के गलती में साथ दिया। अदरवाइज देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके कर्म खराब है। भगवान के दया से ठीक ठाक है, भगवान के दया से एक अच्छा परिवार है, अच्छा ससुराल है, अच्छा पति है। हाँ, भले ही उसका पति चीटर है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो लड़की अपना ससुराल संभाल के चल रही है। आज उसका पति भी उसके पास वापस आ गया, तो कर्म तो उसके उतने भी खराब नहीं है। देखिए, हम रिएक्शन देने आते हैं, हमें जहाँ जिसकी गलती लगती है वहाँ हम गलत बोलते हैं। हम लोग उसको इसलिए बोलते हैं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे मेरा इसलिए कि भाई वो बहुत शो ऑफ करती है, उसमें एरोगेंस दिखता है, एटीट्यूड दिखता है, और ये इस वजह से, और उसको अपने पति की गलती नहीं दिखी, वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करती है, इसलिए मैं उसको टारगेट करती हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो उसके कर्म खराब नहीं है, उसके कर्म तो बहुत अच्छे हैं कि इतना लोग उसको चाहता है। भले उसके पति को कोई नहीं चाहे, लेकिन उसको सब चाहते हैं। आज उसको अगर इतना सब्सक्राइबर है उसके पास, तो कहीं ना कहीं उसका फेस वैल्यू तो अच्छा है। तो कर्म के लिए सिर्फ एक समय नहीं देखा जाता है, और ये समय है, बदलते रहता है। हमारे कर्म कभी अच्छे कभी बुरे हमें उस टाइप से मिलते रहते हैं। तो जो लोग भी अगर इस चीज को हवा बना रहे हैं ना, तो थम जाइए। ऐसे आप किसी के एक चीज से उसका कर्म नहीं देख सकते हैं, और वर्तमान देख के कभी किसी के भविष्य का तो अनुमान ही नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो नेहा आशीष तिवारी गलत है, या ये राज परिवार गलत है, या फिर कोई यहाँ गलत है, सब के सब गलत हैं। राज परिवार अगर गलत नहीं होता, तो सबसे पहला बात कि इनके जो अपनी बीवी के रहते हुए अगर जो मर्द किसी और के पास जाता है, तो क्या वो मर्द गलत नहीं हुआ? नेहा आशीष तिवारी, जिनको पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, और शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर में आना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये पाप बहुत बड़ा है, और उनकी सबसे बड़ी गलती है कि आप किसी का लाइफ खराब कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जगत भौजी जो हैं, इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। ये खुद को इनोसेंट दिखाती हैं, खुद को ये सिंपैथी कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 20 साल में इनकी शादी हुई। 20 साल कम नहीं होता है। 20 से लेके किसी की 21 में होती है, किसी की 22 में होती है, सबकी शादियां होती हैं। तो वो इतनी छोटी कैसे हुई, आप ही लोग बताइए। उसके बाद अगर वो इतनी ही छोटी थी, उनको दुनिया समझ में नहीं आता था, तो वो शादी से पहले टिकटॉक पे वो वीडियोस बनाती थी। यानी कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग अच्छा खासा था। वो सोशल मीडिया हैंडलर थी। जो लड़की सोशल मीडिया हैंडल कर रही हो, आपको लगता है कि उसके पास दिमाग नहीं है? जब वो शादी के 3 साल बाद तक अपने पति के साथ हर वो जगह घूमी, दुबई, मलेशिया, जहां जहां भी आउट ऑफ कंट्री गई, हर कुछ को अच्छे से अपना यूट्यूब पे वो काम कर रही थी, इंस्टा पे काम कर रही थी, हर कुछ मेहनत कर रही थी, क्या बिना दिमाग के कर रही थी? और अगर सच में उनके पास दिमाग नहीं था, तो कहीं ना कहीं फिर सच में वो पागल हैं। तब इसका मतलब है कि जो उनको पगल चट्टी कहता है वो बात सही है। दूसरा, वो कह रही है कि भाई मेरे पति को अपने बस में रखी हुई थी, हमारे साथ हमारे पति मतलब ये नहीं थे, हमारे पति हमको छोड़े हुए थे, हमको भाव नहीं देते थे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी सारे ऑडियंस से, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, अगर आपका पति किसी के साथ अफेयर में है, कोई आपके पति को आपसे छीन रहा है, दूर कर लिया हो, क्या उस औरत को आप देखना पसंद करेंगे? क्या उस औरत के घर आप जाना पसंद करेंगे? क्या उस औरत के साथ आप नाचेंगे? क्या उस औरत के साथ आप रील्स बनाएंगे? क्या उस औरत के हाथ से आप खाना खाएंगे? अगर मतलब एक औरत होने के नाते इस चीज को आप सोच के बताइएगा। यहाँ पे किसी को सही किसी को गलत नहीं।
अगर आप उस जगह पे होते तो क्या करते, ये बताइए। तो जब ये 2.5 साल से 3 साल से ये चीजें चल रही हैं, उसके बाद भी ये औरत कंटिन्यू उस औरत के साथ टच में है, उसके घर जाती, यहां तक कि उसके एंगेजमेंट तक में ये औरत उसके पास गई। क्यों? इसको नहीं पता था? जब इसको ये पता था कि 2.5 साल से उसकी वजह से हमारे लाइफ में ये भबड़ मचा हुआ है, और उसके बाद उसी के घर जाती थी, उसके साथ ही उसके सारे मतलब पार्टीज होते थे, सारे टूर होते थे। और दूसरा, अगर इसका पति सचमुच इसको छोड़े हुए था, तो 2.5 साल से इसका पति जो इसके साथ वीडियो बनाता था, इसको लेके जगह जगह घूमने जाता था, इसके साथ मतलब वो कंफर्टेबल दिखता था, तो आखिर आप एक बात बताइए कि दुनिया में जो मर्द सच में अपनी बीवी को छोड़े हुए होता है, क्या वो अपनी बीवी के साथ ऐसे नाच सकता है? जिसका पति 2.5 साल से अपनी बीवी को छू रहा नहीं होगा, ताक नहीं रहा होगा, क्या वो अपनी बीवी के साथ एक रूम में कंफर्टेबल रहता है? और अगर सच में ये रिलेशन थे जगत भैया के उनके साथ, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट कंट्रोवर्सी में बताया, चैट दिखाए, मैसेजेस दिखाए, बताए कि हमारे रिलेशन बहुत आगे तक थे, तो फिर ये कहना अपने लाइफ में कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमारा रिलेशन सिर्फ हमारी बीवी के साथ था, तो क्या आप या तो पहले झूठ बोल रहे थे, या तो अब आप झूठ बोल रहे हो, या तो फिर आप उस दिन झूठ बोल रहे थे या इस दिन झूठ बोल रहे हो। और जहां तक आप कह रहे हो कि उनसे मेरा रिश्ता था, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन आज के टाइम में सबको पता है कि वो क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो चीजों को जो गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमा के, और रोज ये जो नया नया कंट्रोवर्सी आप लोग कर रहे हो, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीजें, और सबसे बड़ी बात, ये जो राज फैमिली को लोग गाली देते हैं, राज फैमिली को जो गलत बोलते हैं, राज फैमिली के बारे में जो बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें राज फैमिली का खुद का बेटा जिम्मेवार है। क्योंकि हर 4 दिन के बाद राज फैमिली का बेटा खुद आता है और अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कह के चला जाता है कि ऑडियंस या रिएक्शन उस पर रिएक्ट करते हैं। तो राजमाता जो दूसरे को ये ज्ञान दे रही हैं, उनको अपने बेटे को समझाना चाहिए, इस बारे में उनको अपने बेटे से बात करनी चाहिए कि तुम ऐसा क्यों करते हो। लेकिन जब उनका बेटा ऐसा कुछ करता है तो राजमाता कुछ नहीं बोलती हैं और कहती है कि हो गया। एक बात आप लोग बताइए, अगर आपका बच्चा जिस औरत के साथ उसका नाम जुड़ा हो, उस औरत का नाम लेता हो अगर दोबारा, जिसकी वजह से आपके खानदान की इतनी मटिया पलीद हुई हो, कौन ऐसी माँ होगी जो उस चीज को इतना लाइटली लेके, और उसके बाद ये कह देना कि भाई उसके साइड से लोग आ रहा है। मुझे तो लगता है कि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई तब से वो नेहा आशीष तिवारी बहुत कम ब्लॉगिंग करती होंगी। सबका कहना है कि वो क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं अपने बारे में आके बोलती है। आप लोग को लगता है कि अगर वो बोलेगी तो उसका कोई सुनेगा, उसकी बातों पे कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और बोलते हैं ना कि अगर वो जितना बोलेगी उतना ही ज्यादा ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। अगर बोलते हैं ना कि अगर झगड़ा हो रहा हो, अगर 2 में एक कोई चुप हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों बोलेंगे तो शायद झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोलती है, आके सफाई काहे नहीं देते, क्यों? अगर वो सफाई दे देगी तो आप मान जाएंगे? जब इतना गलती के बाद उससे गलती हुई, उसने माफी मांग लिया कि हाँ हमारी गलती है, उसके बाद तो उसको बख्शा ही नहीं जा रहा है। आज तक उसको टारगेट किया जाता है, चाहे वो टाइटल से हो, थंबनेल से हो, वीडियो से हो, चाहे मतलब कहीं से भी, जो कि वो कुछ नहीं बोली, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी कितनी गलती, कुछ नहीं बोली, तब तो उसको आज तक नहीं छोड़ा जा रहा है। और अगर वो कुछ बोलने आएगी तो आपको लगता है कि ये चीजें और रुकेंगी? तो जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं ना, तो पहले अपने आप को उस जगह पे रख के देखें। और गलती ना, तो ये नहीं हम कह रहे हैं कि गलती नेहा की नहीं है, नहीं, नेहा की तो सबसे ज्यादा गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सब के सब गलत है। जितना नेहा की हाँ, जगत माता को इसमें कोई दोष नहीं दे सकता है कि भाई, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ के कंट्रोल में एक एज के बाद नहीं रहता है। जगत माता अपने मतलब साइड से बहुत समझाने की कोशिश की होंगी, लेकिन उनके जो बेटे ही उनके इसमें नहीं थे, बहू को भी छोड़िए।
जब आपका बेटा नहीं सुनेगा तो आपकी बहू क्या सुनेगी। लेकिन आज जो आप लोग सब मिलके एक इंसान पे ठिकरा फोड़ के ये कह रहे हैं कि हमारा गलत नहीं था, हमारा गलत नहीं था, वो 40 साल उम्र की औरत उसको जान के फंसाई। अगर 40 साल की उम्र की औरत उसको फंसाई थी तो लड़का भी 30-35 साल का था। लड़का भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। और लड़के की बीवी भी जब वो फंसाई थी उस समय वो लड़के की बीवी भी 23-24 साल की हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये कहा जाए कि कोई बच्चा यहाँ पे नहीं था। बच्चा किसको कहते हैं? 2.5 से 3 साल के बच्चों को बच्चा कहते हैं। 5 से 8 साल के बच्चों को बच्चा कहेंगे। 9-10 साल 11-15 जाते जाते तो बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं। जो लड़की टिकटॉक हैंडल कर रही है, सोशल मीडिया हैंडलर है, उसके पास दिमाग नहीं है। आप किसको चूतिया बना रहे हैं? और ये जो पैसे दी, भाई कहाँ है वो लोग? किसको पैसे मिले? और ये जो लोग आज वन साइडेड होके वो कभी नेहा के साइड तो कभी राज फैमिली के साइड जा के जो अपना अपना प्रवचन दे रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रवचन है ना, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। और जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप क्या दूसरे के साइड से, मतलब दूसरे से लड़ने जाइएगा राज फैमिली को लेके? थोड़ा सा जमीर को जिंदा रखिए। वाईटी है, ये पैसा कमाता है सबको लोग यहाँ से, लेकिन सिर्फ वाईटी पे ही जवाब नहीं देना है। कर्मा, ये जो आप सुनते हैं ना लोग, आप लोग डेली राजमाता आती हैं, कर्मा पे प्रवचन देती हैं, सब लोग कर्मा पे प्रवचन देता है, लेकिन शायद कोई अपना कर्मा पे ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, कोई नहीं, एक सिंगल पर्सन कोई सही नहीं है। सबको सिर्फ क्या है भाई, सब के सब गलत हैं। और यहाँ पे सिर्फ गलत को कोई गलत बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा है, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए और जो सही बोल रहा है उसको लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन कि किसको किसने पैसे दिए इस बात पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे।